हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। शंख से रिलेटेड है ये। अ, अभी तक बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई प्रकार के अलग अलग टाइप के शंख खरीदे हैं। लेकिन लोगों की कुछ मेंटालिटी इस प्रकार बैठ गई है कि जो शंख है एकदम सुंदर होना चाहिए, उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए या कोई स्क्रैच मार्क नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की एक मेंटालिटी है कि शंख मतलब जैसा डिवाइन तो वो है ही, लेकिन एक शंख की अगर पिक्चराइजेशन या विजुअलाइजेशन की है माइंड में, तो एक खूबसूरत सा दिखने वाला शंख एक विजुअलाइज होता है जो कि लोग माइंड में लेके चलते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मैंने कई बार कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि कोई भी शंख 100% मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब शंख मिलते हैं एकदम नीट एंड क्लीन, लेकिन वो कैसा है, अगर 100 शंख अगर समंदर से निकल रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 सिर्फ एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। मतलब वो भी नेग्लिजिबल ही समझ लो इसे। 100 में से 2 या 3 शंख ऐसे आएंगे जिसमें एक दाग, एक स्क्रैच मार्क, एक छेद, कहीं से भी कुछ भी हल्का सा भी ये ना हो उसमें। तो ऐसे मतलब अभी मान लो 100 शंख है, 100 में से अगर 3 परफेक्ट अगर शंख निकले तो बाकी के जो 97 जो शंख, जो 97 शंख है उनका क्या होगा? तो उन्हें फेंक दिया जाएगा क्या? तो वो क्या कंसिडर नहीं होगा क्या? तो लोगों की मेंटालिटी कि खंडित है, वो खंडित हो गया, ऐसा नहीं है। वो स्क्रैच मार्क होना वो सब नेचुरल है। देखो नेचुरल कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब एक एवरेज जो शंख है उसका लाइफ स्पैन है 6 to 7 ईयर्स। एक छोटे से छोटा जो भी है 3-4 इंच का जो शंख है वो भी 4 से 5 साल तक जीता है, या अबव 5 ईयर्स कोई कोई शंख रहते हैं। तो मान लो भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल लिया, हनुमान गदा शंख है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 20 इंच का है। तो आप जस्ट एक सोच लो कि वो कितना साल वो शंख जो है पानी में रहा होगा समंदर में। आराम से 10 साल के ऊपर तो उसने निकाला ही होगा। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो शंख है वो 20 इंच का समंदर के नीचे 10 साल उसने गुजारे, जहाँ पे पूरा सॉल्टी वाटर है। शंख को खाने वाले प्रीडेटर्स भी होते हैं। शंख जो समंदर के नीचे जगह जगह रॉक्स होते हैं, मिट्टी में कहीं छुप जाते हैं वो, कभी रॉक से टकरा जाएंगे, कभी जो प्रेडेटर जो रहते जैसे शार्क फिश हो गए खाने वाले, या अन्य प्रकार के जो भी सी क्रीचर्स है वो जो शंख को खाते हैं, वो कभी हमला कर देंगे दांतों से, तो दांतों के मार्क्स वगैरह आ जाएंगे उस पर। ये आप सोचो ना, समंदर में सिर्फ शंख ही तो एक अकेला प्राणी नहीं है ना, क्रीचर अलग अलग क्रीचर्स रहते हैं, ढेरों क्रीचर्स है समंदर में। तो जैसे शंख का खाना एल्गे वगैरह है, तो शंख को खाने वाले भी बहुत से क्रीचर्स है। तो ये एक रीज़न है कि कभी जो प्रीडेटर जो अटैक करता है शंख पे, जो मोलस्क है उस पर, कभी उनके दांत लग जाएंगे, हाथापाई में कभी दांत लग जाएंगे। और वैसे ही जो समंदर का जो पानी है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट और अन्य मिनरल्स होते हैं, उससे शंख की सरफेस वैसे ही खुरदुरी हो जाती है। कभी किसी चट्टान से वो टकरा गया, या मिट्टी की वजह से कभी कुछ स्क्रैचेस आ गए। तो ये सब तो नेचुरल चीज़ है। ये इसको आप कितना ये करोगे, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये नेचुरल में ही गिना जाएगा ना। इसमें ये हम कोई अपने हाथ से उसको स्क्रैच वगैरह दाग वगैरह नहीं कर रहे हैं। अब वो जब समंदर से जब शंख निकलता है उसके ऊपर स्किन रहती है, तो स्किन जब निकालेंगे वो कभी मान लो कोई शंख रहते हैं उनको एसिड या ब्लीच में रखते हैं तो स्किन उसकी डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन कोई शंख होते हैं जिनकी ब्लीच और एसिड से भी स्किन नहीं निकलती है, तो उनको हल्का सा मशीन से निकालना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है, तो उससे भी कभी कभी मार्क्स हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100% मतलब ये नहीं कहता कि टोटली, मतलब देखो अभी मैंने आपको रेशियो बताया, 100 शंख में 2 या 3 ही मिलेंगे जो एकदम 100% रहेगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हाँ खंडित का मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता दिया कि अगर टुकड़ा वो आपको समझ ही आ जाएगा कि खंडित हो गया, टुकड़ा खंडित है, ऐसा है वैसा है, वो आपको समझ में ही आ जाएगा। लेकिन जो स्क्रैच है वो सब है, वो उसको आप ऐसा ये मत कंसिडर करिए कि खंडित है, वो नेचुरल है। अरे कई बार मैंने बता चुका हूँ, नेचुरल शंख की पहचान ही है कि उसमें मार्क्स रहेंगे, स्क्रैच रहेंगे, छोटे छोटे अभी जैसे 5-6 जन है उसमें छोटे छोटे होल्स रहेंगे, वो नेचुरल शंख की निशानी है। कभी अभी जैसे अन्नपूर्णा में जो छोटे छोटे ये होते हैं, जो उसके स्पाइक्स होते हैं, वो कभी कभी टूट जाएंगे, वो इतने नाजुक होते हैं। दक्षिणावर्ती में भी उसके छोटे छोटे एकदम जो कांटे होते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, वो तो वैसे ही समुद्र में टूट जाएंगे, या फिर नहीं भी अगर परफेक्ट पीस मिल भी गया तो उसको ट्रांसपोर्ट में अगर डालेंगे तो उसमें भी टूटने के चांस है। उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, कितना भी प्रोटेक्टेड कुरियर में डाल दो, वो ज़रा सा भी झटका लगा तो वो टूटना ही है, वो इतने नाजुक होते हैं। इतने से बारीक बारीक से जो एडजस्ट होते हैं उसके दक्षिणावर्ती के, वो टूटना ही है ना, इसलिए उसको ग्राइंड किया जाता है सो दैट वो ये ना हो। तो ये सब नेचुरल है, बाकी कुछ नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करना था कि कुछ लोगों का अभी भी डाउट्स है कि हमें नीट एंड क्लीन ही चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100 में से 2 या 3 ही एकदम नीट एंड क्लीन चकाचक वाले पीस मिलेंगे, बाकी नहीं मिलते। तो बाकी शंख फेंकना कंसिडर होगा ही नहीं, खंडित कंसिडर होगा ही नहीं। तो यही जस्ट एक्सप्लेन करना था मुझे। आई होप ये एक डिफरेंट लेवल की जानकारी आपको आपके मन में आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि खंडित शंख ऐसा होता है, नीट एंड क्लीन क्यों, और स्क्रैच मार्क्स, ये सब शंख के ओरिजिनलिटी दर्शाती है। ये जस्ट एम्फसाइज कर रहा हूँ मैं आपको। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही अलग अलग शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स बात करते रहूँगा, और स्पिरिचुअलिटी वैसे ही मैं बात करते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।